नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। चंडीगढ़ में बीजेपी की अहम बैठक हुई। मुख्यमंत्री आवास पर हुई इस बैठक में जिलाध्यक्षों, जिला प्रभारियों और प्रदेश पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में सेवा पखवाड़ा समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। तो वहीं सीपी राधाकृष्णन को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बधाई दी और कहा कि सीपी राधाकृष्णन एक सुलझे हुए व्यक्तित्व के धनी हैं। उधर मानसून सत्र को लेकर भी बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इन सभी महत्वपूर्ण खबरों को लेकर आपको एक रिपोर्ट हम दिखाते हैं, देखिए। चंडीगढ़ में हुई बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बैठक में हुए शामिल। सरकार संगठन के बीच तालमेल को लेकर चर्चा। संगठन को मजबूत करने पर भी बनी रणनीति। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री आवास पर एक बैठक की। इस बैठक में बीजेपी जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी और प्रदेश प्रभारियों ने भी हिस्सा लिया। इस महत्वपूर्ण बैठक के दौरान सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में हाल ही में प्रदेश भर में संपन्न हुई जिला कार्यकारिणी की बैठकों की समीक्षा भी की गई। साथ ही संगठन को और मजबूत करने की रणनीति पर भी विचार किया गया। साथ ही आगामी योजनाओं और जनसंपर्क अभियानों की रूपरेखा पर चर्चा हुई, ताकि जनता तक नायब सरकार की नीतियों और उपलब्धियों को प्रभावी ढंग से पहुंचाया जा सके। इस अवसर पर राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़, प्रदेश महामंत्री संगठन फणींद्र नाथ शर्मा, प्रदेश महामंत्री और हरियाणा के मंत्री कृष्ण बेदी, प्रदेश महामंत्री डॉक्टर अर्चना गुप्ता और प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र पूनिया उपस्थित रहे। इतना ही नहीं, इस बैठक में विधानसभा चुनाव 2024 के पार्टी के 42 हारे हुए प्रत्याशियों ने भी भाग लिया। बैठक में उम्मीदवारों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए, ताकि वो मंत्रियों और विधायकों के साथ बेहतर तालमेल बनाकर संगठन को मजबूती दे सकें। इससे पहले पार्टी ने इन 42 विधानसभा क्षेत्रों में 12 मंत्रियों और 30 विधायकों को प्रभारी नियुक्त किया था। बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रत्येक क्षेत्र में संगठनात्मक मजबूती और जनता की भलाई के लिए विकास कार्यों को 3 गुना गति से नॉन स्टॉप आगे बढ़ाया जाएगा। बीजेपी की इस बैठक में सेवा पखवाड़ा समेत कई मुद्दों को लेकर हुई चर्चा का आगामी दिनों में काफी असर देखने को मिल सकता है। सीपी राधाकृष्णन को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दी बधाई। मुख्यमंत्री ने सीपी राधाकृष्णन को बताया सुलझा हुआ व्यक्तित्व। उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार हैं सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन का मुकाबला इंडिया उम्मीदवार पी सुदर्शन रेड्डी से होगा। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया है, जिन्हें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपनी बधाई और शुभकामनाएं दी। सीएम सैनी ने कहा कि उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन जी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। वरिष्ठ और बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही सुलझे हुए व्यक्तित्व सीपी राधाकृष्णन जी हैं और उनके जो एनडीए ने उनको प्रत्याशी बनाया है उपराष्ट्रपति का, वो महामहिम उपराष्ट्रपति पद, उसको बहुत ही उस पद के ऊपर उसको रह करके आगे बढ़ाने का काम प्रदेश के अंदर करेंगे। मैं बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं। धन्यवाद। उपराष्ट्रपति चुनाव 9 सितंबर को होगा। वर्तमान में एनडीए गठबंधन भारी है, क्योंकि उनके पास लोकसभा और राज्यसभा में पर्याप्त संख्या में सदस्य हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार की जीत की संभावना अधिक है। हालांकि इंडिया गठबंधन ने भी पी सुदर्शन रेड्डी को मैदान में उतारा है, लेकिन संख्या बल को देखते हुए सीपी राधाकृष्णन का देश का उपराष्ट्रपति बनना लगभग तय है। 22 अगस्त को होगी बीएससी की बैठक। विधानसभा सचिवालय में होगी बैठक। सीएम सैनी, स्पीकर हरविंदर कल्याण और बीएससी के सदस्य होंगे शामिल। विधानसभा सत्र की तारीखों पर लगेगी अंतिम मुहर। 22 अगस्त को बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होगी। सुबह 11 बजे विधानसभा सचिवालय में ये बैठक होगी। इस बैठक में सीएम नायब सिंह सैनी, विधानसभा के स्पीकर हरविंदर कल्याण समेत बीएससी के सदस्य शामिल होंगे। बैठक के दौरान विधानसभा सत्र की तारीखों पर अंतिम मुहर लगेगी। तो वहीं दूसरी ओर विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर बीजेपी भी रणनीति बनाएगी। 21 अगस्त को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। आपको बता दें कि 22 अगस्त से हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर।